बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम कंबर नए वीलॉग के साथ हाजिर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में कौन सा नया झटका लगा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने इमरान खान साहब के हवाले से क्या बात की है, और आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची का दौरा किया है उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके एक पहलू पे नज़र डालेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में आज एक और झटका लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और नशिस्त कम हो गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त जो है सेनेट में एक और ज़्यादा हो गई है। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावडा जो एक अदालती फैसले की वजह से नाअहल हो गए हैं और इस नाअहली की वजह से उनको सेनेट की नशिस्त छोड़नी पड़ी है। इस नशिस्त पर आज यानी कि 9 मार्च को सिंध असम्बली में, जो कि इस नशिस्त का इलेक्टोरल बोर्ड था, वहाँ पे इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात का MQM ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी अपनी वजूहात की बुनियाद पे जो है वो बाइकाट किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो इसका बाइकाट नहीं किया। यकीनन वहाँ की रूलर जमात है और वहाँ पर उनको 3/4 अक्सरियत हासिल है और नशिस्त जो है वो यकीनी तौर पर उन्होंने हासिल करनी थी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जो सदर हैं निसार खोड़ो, वो अब सेनेटर बन गए हैं और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और नशिस्त सेनेट में मिल गई है। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि फैसल वावडा जब MNA बने 2018 के इंतखाबात में, तो उन्होंने दोहरी शहरियत जो अपनी है उसको छुपाया, और अब्दुल कादर मंदोखेल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे वो इसके खिलाफ उन्होंने केस किया और मुख्तलिफ मराइल से ये केस होता हुआ उसके फैसले जो हैं वो अब्दुल कादर मंदोखेल के हक में होते रहे और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो फैसल वावडा जो है वो नाअहल करार पाए। जब ये केस सुना जा रहा था और फैसल वावडा की नाअहली तकरीबन यकीनी हो रही थी, तो उस वक्त ये MNA थे और वफाकी वजीर भी थे और सेनेट के इंतखाबात भी करीब थे 2021 में। तो फैसल वावडा ने MNA की नशिस्त से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद सेनेटर बन गए। MNA की जो नशिस्त फैसल वावडा के इस्तीफे की वजह से खाली हुई, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादर मंदोखेल जो हैं वो MNA मुंतखब हो गए, और आज जब सेनेट में सेनेटरशिप ख़त्म हुई फैसल वावडा की, तो उस पर होने वाले इंतखाबात में भी पाकिस्तान पीपल्स के पार्टी के निसार खोड़ो जो हैं वो सेनेट के मेंबर बन गए। अब आते हैं, इमरान खान ने चंद दिन पहले एक मेलसी में जलसा आम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के 22 सफारा के एक ख़त पे बात करते हुए कहा था कि इन सफ़ीरों ने ख़त लिखा है कि आप यूक्रेन और रूस की जंग में यूरोपीय यूनियन का जो मौक़िफ़ है उसकी तायद करें और उसके साथ जो है वो ताउन करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेलसी के जलसे में जो है उसको अवामी सतह पे आते हुए कहा कि हम इसको जो है वो रिजेक्ट करते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या कश्मीर पे जो है वो इस तरह यूरोपीय यूनियन ने स्टैंड लिया था या भारत के मजालिम पे यूरोपीय यूनियन ने स्टैंड लिया था। दीगर कुछ मामलात को उन्होंने जो है वो उस पर जिक्र किया। इस पे जो सफारती हल्के मामलात करते हैं, तजिया नगार जो सफारती मामलात से मुतालिक हैं और जो सियासतदान हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज में जो है वो इस पर जो है वो रद्द-ए-अमल दिया कि ये सफारती अंदाज नहीं था। अब जो सियासत के जो डायनेमिक्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं। ग्लोबल विलेज बनने की वजह से आपको गुफ्तगू में भी मोहतात होना पड़ता है। पहले भी यूं ही होता था कि जो है वो सियासत में आप कुछ सफारती अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज का चुनाव और इस तरह की दीगर चीज़ें जो होती हैं वो बड़ा मैटर करती होती हैं। आज मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये बात जलसा आम में नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो मंडियां हैं वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका है। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कराची के दौरा पर हैं और वहाँ पे उन्होंने MQM बादराबाद का जो है मरकज़ है वहाँ पे भी विज़िट किया है और इसके अलावा एक तकरीब से खिताब भी किया है। मैं वहाँ पे तकरीब के खिताब के हवाले से सिर्फ एक पहलू पे बात करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ पर यह फरमाया है कि आसिफ अली जरदारी खुदारा अपने बेटे को पहले उर्दू सिखाएं।
خواتین و حضرات، یہ بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے خود لفظ اردو کا تلفظ بھی اردو کہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح اسی تقریر کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ زرداری تم میرے بندوق کے نشانے نشست پر ہو، یہ جملہ بھی لفظی ترکیب کے اعتبار سے درست نہیں تھا۔ اسی طرح گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ ابن خلدون کے نام کو ابن خالدون جو ہے وہ پروننسیٹ کیا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر خود درست تلفظ جیسے خاتم النبیین کا نہ کہہ سکنا، اسی طرح روحانیات کا تلفظ جو ہے وہ درست انداز میں نہ ادا کر سکنا، اور دیگر بھی ایسے معاملات ہیں جن میں ان کی تلفظ کی ادائیگی درست نہیں تھی، اگر آپ کا اپنا تلفظ ہی 100% درست نہیں ہے تو کم از کم تنقید کرتے ہوئے بھی آپ اس امر کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جیسا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس دوران کئی ایک اغلاط ہو سکتی ہیں، ہوئی ہوں گی، تو اب میں جو ہے وہ صرف تنقید برائے تنقید پہ نظر رکھوں گا تو ظاہر ہے میرے جو معاملات ہیں ان پہ بھی آپ نظر رکھیں گے، تو ایسا جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی گفتگو میں اور گزشتہ 2-3 گفتگوؤں میں وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ جو ہے وہ اپنا وہی جو ایک انداز گفتگو ہے سطحی، اس کا جو ہے وہ دوبارہ تذکر کیا ہے۔ انہوں نے پیٹرول اور فضل الرحمان کہتے ہوئے کہا کہ میں نے 10-10 روپے سستے کر دیے ہیں، تو اس پہ ہال میں ڈیزل کی آوازیں لگنا شروع ہو گئیں۔ میرے خیال میں یہ نامناسب ہے، کسی کو غدار کہنا بھی نامناسب ہے، کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا بھی نامناسب ہے، لیکن اس طرح کسی کے نام بگاڑ کے اس کی تصحیح کرنا نہ شرعی طور پہ جائز ہے، نہ اخلاقی طور پہ جائز ہے۔ اور آپ اگر ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں تو آپ میں تو کم از کم اس ریاست کے جو بانی تھے ان کے اخلاقیات کی کچھ جھلک تو نظر آنی چاہیے۔ آپ ڈاکو، چور، نام بگاڑ کے لینے کی جو روایت آپ نے ڈالی ہے، آپ کو اس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، یہ اخلاقیات کے منافی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا جو کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم اپنے اس جو کمبر ٹی وی کی جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان میں مزید بہتری لا سکیں۔ جو دوست نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ سلامت رہیں، خدا حافظ۔